हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये फिजिक्स में चैप्टर जो है चैप्टर 6 है ना। चैप्टर जो है ये 6 है ना, 11th क्लास का चैप्टर 6 में वर्क एंड एनर्जी है ना, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत अपन ने पहला तो जो वर्क है ना भाई, वर्क है, वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है ना। और फिर ये मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना। और डॉट प्रोडक्ट जो है ये क्या होते हैं, ये आपको मैंने पहले से बता दिया, ताकि दोनों के बीच में आप डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा दूसरा। फिर वर्क का जब अपन ने कंसेप्ट देख लिया, तो वर्क के कंसेप्ट के आधार पे मैंने आपको जो है वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स है ना, और जो है वेरिएबल फोर्स, इसके लिए भी मैंने आपको एक्सप्रेशन निकाल के जो है ये बता दिया था। ठीक है भाई। तो आज जो हम देखते हैं कि वर्क डन है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अपन देखें कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स, फॉर ए वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो क्या होगा। तो बच्चों, जो वर्क एनर्जी थ्योरम कोई बहुत नया और कुछ ही ऐसा कठिन प्रॉब्लम नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप पहले से जानते हैं। यदि अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है 1/2 mv² होती है। तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है ये फाइनल एनर्जी हमने वी स्क्वायर ली हुई है। यदि अगर मैं यहाँ से इसको 1/2 mu² लिख देता हूँ, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो ये हो जाएगा कि EF माइनस EI, मतलब जो है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ भी नहीं है, हमें क्या मालूम है कि जो एबिलिटी टू वर्क इट इज़ कॉल्ड एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी का, ये दोनों एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये किए किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर। ठीक है भाई। तो ये वाला जो है फार्मूला आपने जो है पहले भी क्लास 9th में निकाला हुआ है। और यहाँ पे आप क्या करते थे, वहाँ उस दौरान u = 0 ले लेते थे। तो आपको ये वाला जो फार्मूला है 1/2 mv² वाला, ये मिल जाता था, याद है ना। ये फार्मूला आपको मिल जाता था, ये आ जाता था। तो बस 11th क्लास में आपका क्या है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इसके माध्यम से बताया गया है, और इसी को बोला जा रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है भाई। आर्टिकल जो है 6.2 आप देख लीजिएगा। ये 9th क्लास के लेवल का है, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है। तो हम जो है अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो आप आसानी से बना लेंगे, और एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, ज़रूर से बना ले। वर्क एनर्जी थ्योरम को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और उसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं रहता कि भाई जो है आप वेरिएबल फोर्स से उसको पता लगाए, या फिर जो है कांस्टेंट फोर्स से उसको फार्मूले को निकाले। उनका ये बस कहना रहता है कि भाई जो आप जो है बस फार्मूला निकाल के बता दे वर्क एनर्जी थ्योरम का, आप जो है स्टेटमेंट बता दे, और साथ में उसका फार्मूला निकाल के बस बता दे। इस बात पर नहीं है कि भाई वेरिएबल फोर्स के लिए निकाले कि कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाले। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जो है वर्क एनर्जी थ्योरम आपको जो वेरिएबल फोर्स वाले के लिए है, वेरिएबल फोर्स वाले के लिए इसके लिए बताता हूँ। ठीक है भाई। तो अपन यहाँ से देखें कि वन एनर्जी थ्योरम हो रहा है, और ये किसके लिए हो रहा है, वेरिएबल फोर्स के लिए। यानी फोर्स कंटिन्यूस बदल रहा है। फोर्स कैसे बदलता है आपको बताया था, कि जैसे मान लो आपने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, और इस पर यदि अगर फोर्स आपने जो है F मान लीजिए फोर्स लगाया, तो उसमें क्या होगा, उसकी X जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यदि अगर मान लो परिवर्तन होगा, तो पिछले बार आपने देखा था कि भाई फोर्स इस तरीके से बदल रहा है। मान लो F है और ये x है, तो इसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे इंटरवल में इसको पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। पार्ट में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि हमें जो इस तरीके से ये स्क्वायर मिल जाएंगे। स्क्वायर मिलने से हम ये लगभग मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है वो लगभग क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये जो फोर्स हो रहा है लगभग कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट होने की वजह से हम जो फार्मूला लगाते हैं W = F × D, ये हम वहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। बाद में हम क्या करें, ये जो छोटा इंटरवल है इसके लिए हम जो है ये जो कांस्टेंट
जो है वर्क या फोर्स यहाँ पे हम निकाल ले, और बाद में समेशन करके वो या ओवरऑल इंटीग्रल करके एक्स आई से लेकर एफ एक्स तक के, और ये क्या डब्ल्यू इक्वल देन एफ इंटू डेल एक्स या डी एक्स के माध्यम से हम जो है ये पूरी वैल्यू निकाल ले। तो ये आपने पहले देखा हुआ है वेरिएबल फोर्स वाले के लिए। तो अब अपन देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स वाले के लिए जो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस वाले में अपन वर्क एनर्जी थ्योरम वाले में हमने क्या माना है कि भाई जो फोर्स है ये वेरिएबल हो रहा है। तो पिछले बार अपन ने देख लिया था कि जो जिस तरीके से आपने देखा था कि जो वैल्यू है ये कहाँ से परिवर्तित होती थी, एक्स आई टू कितना हो रहा था, एक्स एफ तक के इसकी वैल्यू जो है परिवर्तित होती थी। ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट की बात करते हैं, तो हमें क्या मालूम है कि यदि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हम के इक्वल देन होता है 1/2 mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है भाई। अब यदि अगर हम क्या करें वेरिएबल के लिए बात करें, यानी कि टाइम के हिसाब से इसमें वेरिएशन हो रहा है एनर्जी में, तो अपन इसको क्या बता सकते हैं, डी के बाई डी टी। तो ध्यान दे यहाँ पे डेरिवेशन का कंसेप्ट है, डेरिवेशन आपको मालूम होना चाहिए। डेरिवेशन मैंने आपको जो है पहले डेरिवेशन मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट पहले से बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत है डेरिवेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले में, तो पुराने वाले वीडियो इससे संबंधित जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उस पर जाके ज़रूर देख ले। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यदि अगर नहीं समझ पाते, नहीं बना पाते, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप उसको ज़रूर से देख लें। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल देन 1/2 mv² हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो हम ऐसा समझ ले कि भाई इस तरफ भी d/dt आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2 क्या होगा, mv² होगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें होती है उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे d के बाय मान लो dt अपन ने बता दिया। तो यहाँ से क्या करें हम जो है, यहाँ पे 1/2 को जो है हम यहाँ से बाहर ले लें, और यहाँ पे m को भी बाहर ले ले। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे d/dt हो जाएगा, और यहाँ से v² होगा। अब हम यहाँ से क्या करें, ये 1/2 है, m यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा। ध्यान दे कि यहाँ पे जो है भले यहाँ पे t नहीं आया हुआ है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो टाइम का एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है भाई। तो इसको हमको डेरिवेटिव करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। और डेरिवेटिव का फार्मूला होता है यहाँ से d बाय मान लीजिए dx है, और x का पावर यदि अगर n है तो इसका पावर होता है xn-1। ये फार्मूला होता है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे आप फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ सकते, ये बात अच्छे तरीके से आप समझ ले। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फार्मूले याद करने में, कंसेप्ट को जानने में। ठीक है भाई। तो यहाँ से जो हो गया n, तो इसके हिसाब से देखिए v का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से फिर आ जाएगा v, और फिर यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दे कि यहाँ पे केवल t है, यहाँ पे t है ना, और यहाँ पे क्या आया है, v² आया है। तो ये जो है डायरेक्ट t नहीं है, तो डायरेक्ट t नहीं होने की वजह से 2v तो आएगा ही, और साथ में हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, dv/dt भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दे, है ना। यहाँ पे हमें v के साथ में dv/dt भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये टाइम नहीं है। यदि अगर ये x ऐसा x के टर्म्स में रहता, d/dx के टर्म्स में होता, है ना, तब तो हम यहाँ पे n(x(n-1) लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे t है, यहाँ v² है, इसलिए यहाँ पे v आएगा और बाद में dv/dt भी आएगा, ये ध्यान दे। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 कैंसिल आउट कर दिए, और यहाँ से d/dt इक्वल देन यहाँ पे हो गया आपका m, और इसको थोड़ा हम रिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे तो v हो गया, यहाँ पे आपका जो है v हो गया, है ना भाई। और यदि अगर हम dv/dt पे जाए तो dv/dt एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से अपन जो है d के बाय यदि अगर dt ले ले, तो यहाँ से m हो गया, और a m/a यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है भाई, आपको मालूम है, ये होता है फोर्स।
तो ये हो जाएगा फोर्स, और साथ में यहाँ पे वेलोसिटी पहले से है, तो फोर्स इंटू यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए डी के बाई डी टी है, और यहाँ से एफ इंटू वी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये ध्यान दे कि भाई हमें तो क्या रिलेशन निकालनी थी, हमारी रिलेशन थी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि भाई जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस मतलब कौन सी एनर्जी, फाइनल एनर्जी और माइनस इनिशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जो वर्क डन करते हैं, जो काम करते हैं उसके बराबर होगा। तो अभी हमारा यहाँ पे तो डी के बाई डी टी आया हुआ है, मतलब यहाँ पे फ़िलहाल एनर्जी का अभी नहीं आया, ये टाइम और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से एफ तो लेंगे ही लेंगे, और ये जो वेलोसिटी है इसको हम फिर से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी आपको टेक्निक यहाँ से यूज़ करनी है। अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये डी टी कैंसिल आउट हो गया है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान के चलिए, है ना, ये तो डेरिवेटिव फॉर्म है, इनका रेशियो होता है, बट है ना कुछ लिमिटेशन तक में, है ना, डेरिवेटिव के लिमिटेशन में भाई डी टी कैंसिल हो गया, ये मान के चलिए। तो डी के बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डी के बाई डी टी बराबर एफ इंटू डी एक्स मिला हुआ था। तो मान लीजिए जैसे मैंने बताया डी टी यदि अगर अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डी के बराबर आपका यहाँ पे आएगा एफ इंटू डी एक्स। तो ये जो फॉर्म चाहिए था वेरिएबल फोर्स वाले के लिए, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डी के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या करते हैं, के आई से लेकर के एफ तक हो रही, मान लीजिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट को सेट करते हैं। ये तो काम आपका हो गया कि यदि अगर मान लीजिए छोटे इंटरवल के लिए यदि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बता रहे हैं तब ये इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। तो यदि अगर मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई से लेकर के एफ तक हो रही, यानी 1/2 mv² से 1/2 mv² हो रही है मान लो, है ना, तो ये हम ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिमिट हमने सेट की हुई है कि भाई एक्स आई से लेकर पोजीशन कहाँ तक, एक्स स्टेप तक चेंज हो रही, तो एफ इंटू यहाँ से डी एक्स हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यदि अगर आपको ये फार्मूले ज़रूर मालूम होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 1, है ना, इंटू डी एक्स तो बराबर होता है एक्स। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे के होगा, लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पे के आई और के एफ होगा, और बराबर यहाँ से यहाँ पे एफ तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और फिर से डी एक्स का करेंगे तो 1 होगा, तो एफ आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट आ जाएगी आपका एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। ये थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू यदि अगर हम रख देते हैं तो यहाँ से होगा के एफ माइनस के आई, और यहाँ से बराबर हो जाएगा एफ हो जाएगा, और यहाँ से एक्स एफ माइनस एक्स आई हो जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहो तो इसको डी एक्स से भी बता सकते हैं, है ना। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये क्या बता दिया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता दिया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में चाहो तो इससे ही बता सकते हैं कि भाई एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, और हम इसको इंटीग्रेशन कर दे एफ इंटू डी एक्स। तो यदि अगर हमें ये वैल्यू मालूम रहेगी, यानी फंक्शन जो है ये किस तरीके से इसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम आसानी से काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी कि आपका के एफ माइनस के आई की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम है किस वाले के लिए, वेरिएबल फोर्स वाले के लिए। ठीक है भाई, ये ध्यान दे, ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम हो रहा है वेरिएबल फोर्स वाले के लिए। तो आशा है आप इसको जो है अच्छे से बना लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये जो है एरिया वगैरह की प्रॉब्लम्स के लिए भी सॉल्व होता है, जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जो भी ट्रायंगल का एरिया ले, स्क्वायर का एरिया ले, एग्जांपल जैसे आप यदि अगर मान लीजिए 6.5 सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको जो है यहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा, तो आप जो है फोर्स के लिए, है ना, वो निकाल सकते हैं कि भाई जो है वहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है। तो ठीक है, आप इसको फार्मूले को प्रैक्टिस करके देखिएगा। यदि अगर इस फार्मूले में आपको कोई दिक्कत जाती है तो ज़रूर से जो है आप मुझे मैसेज करें। ओके भाई।